जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जो कि मैंने खुद से लास्ट 6 to 8 मंथ्स का बैक टेस्ट किया हुआ है और उसके बाद इसका जो रिजल्ट आया है वो आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि आप देख के हैरान रह जाओगे। और ये जो स्ट्रेटेजी है आज मैं आप लोगों को लाइव बताने वाला हूं, ठीक है। तो फिर पूरा वीडियो देखना, अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, क्योंकि देखो ये जो वीडियो है इसको बनाने से पहले मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, इसका बैक टेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फिर आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखना और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं इस स्ट्रेटेजी को। देखो पहले आपको कोई भी चार्ट इसमें ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर आपको टाइम फ्रेम जो है इसको 5 मिनट सेट कर देना है, ठीक है। अब देखो इसको हमें जो है कैंडलस्टिक, देखो ये नॉर्मल कैंडलस्टिक है, इसको हमें कन्वर्ट कर लेना है हाई कैंडलस्टिक कैंडलस्टिक में। यहां पर देखो हाई कैंडलस्टिक कैंडलस्टिक, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये देखो ये है हमारा हाई कैंडलस्टिक कैंडलस्टिक। उसके बाद हमें यहां पर इंडिकेटर सेक्शन में जाके आपको सर्च करना है ज़ूरिक मूविंग एवरेज। ध्यान से देखना इस इंडिकेटर का कमाल, ठीक है। तो ये हमने ज़ूरिक मूविंग एवरेज सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद देखो हम कहां पर ट्रेड में एंट्री करेंगे और एग्जिट करेंगे, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। साइडवेज मार्केट में आप किस तरीके से बचोगे वो भी यहां पर मैं बताने वाला हूं। आप अगर ये वीडियो ध्यान से देखते हो तो फिर आपको सारा चीज बहुत नीट एंड क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आप देखना, खुद से बैक टेस्ट करना, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका 6 मंथ्स का बैक टेस्ट किया हुआ है और आप देखना इसका रिजल्ट, ठीक है। यहां पर मैंने ज़ूरिक मूविंग एवरेज सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें फिर से इस इंडिकेटर सेक्शन में जाके लगाना होगा EMA यानी कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और इसका जो लेंथ होगा ना ये 9 EMA होगा। तो उसके बाद देखो हमें चला आएगा इस तरीके का इंटरफेस, ठीक है, यानी कि देखो ज़ूरिक मूविंग एवरेज, उसके बाद हमें है 9 EMA, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें देखो ये जो ज़ूरिक मूविंग एवरेज है ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट, यानी कि इसमें लैगिंग नहीं होता है। अदर जो है स्मूथ मूविंग एवरेज EMA, ठीक है, इसमें लैगिंग आता है, ये बहुत फास्ट काम करता है, ठीक है। अब लाइव मार्केट में देखोगे तो फिर आपको ये पता चलेगा कि ये बहुत फास्ट सिग्नल प्रोवाइड करता है। और ये देखो जब इसका जो अप ट्रेंड होगा, ठीक है, तब इसका कलर जो है वो ग्रीन रहेगा, ध्यान से देखो। और जब इसमें सेलिंग प्रेशर बनेगा तब इसका जो कलर है वो रेड कलर आ जाएगा, ठीक है। और इसीलिए हमने क्या किया, डबल कंफर्मेशन के लिए 9 EMA को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो देखो ये जो ज़ूरिक मूविंग एवरेज है इसका सेटिंग जो है वो ही रहेगा, हमें इसका सेटिंग से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। और इसके बाद हमें 9 EMA लगाना है और एक इंडिकेटर आपको जरूर लगाना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साइडवेज मार्केट में क्या होता है, आपका जो एसएल है बार बार हिट हो जा सकता है, ठीक है, और आपका लॉस हो सकता है। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है इस इंडिकेटर को। और इस इंडिकेटर क्या है, देखो ध्यान से देखो, इंडिकेटर सेक्शन में आप जाओगे और उसके बाद यहां पर लिखोगे ADX, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद इसका जो सेटिंग है थोड़ा बहुत आपको चेंज करना है, ठीक है। यानी कि देखो इसमें जो सेटिंग है, देखो इसका ADX का लेंथ 15 हमें करना है, या 14 है, इसको हमें 15 करना है, ठीक है। उसके बाद देखो इसको ये दोनों का ही जो लेंथ है वो हम 15 कर देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ध्यान में रखना, हमें यहां पर एक लाइन खींचना होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। तो इसीलिए अब हमें क्या करना है, देखो यहां पर एक लाइन खींचना है, ठीक है, जो कि आपको साइडवेज मार्केट से बचाएगा ट्रेड में एंट्री करने से, ठीक है। वो हम 20 रखेंगे, ठीक है, लिखना पड़ेगा और इसको सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अभी आप देखो इसका मैजिक। अब देखो पहली बात मेरा ध्यान में रखना कि ADX लगाने का मतलब क्या है। जब जब ADX का जो रेंज है, देखो ये जो लाइन है ये 20 के ऊपर रहेगा तब तक ये मार्केट ट्रेंडिंग होता है, ठीक है, यानी कि ट्रेंडिंग होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ता है जब ये 20 के ऊपर है। तो आपको ट्रेड में एंट्री करने से पहले ये बात पहले दिमाग में रखना है, हमें ट्रेंडिंग मार्केट में एंट्री करना है क्योंकि इसमें हमें मोमेंटम ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और हमें कब ट्रेड को अवॉइड करना है,
जब ADX का जो वैल्यू है वो 20 के नीचे या फिर इक्वल 20 के इक्वल रहेगा, तब ये हम अवॉइड करेंगे। ध्यान से ये सारा स्टेप देखना, ठीक है, स्किप मत करना, पूरा देखना, समझना। इस कैंडल को देखो, यहाँ पर दोनों तरफ वीक है, इस कैंडल का भी दोनों तरफ वीक है, लेकिन इसके पहले वाला कैंडल देखो, ये बुलिश कैंडल है। सेम इसी तरीके से देखो, ये भी एक डोजी कैंडल है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है इस डोजी कैंडल कब फॉर्म करता है, ठीक है, और एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स का वैल्यू 20 से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद हमें एक ऐसा कैंडल चाहिए जिसका क्लोजिंग 9 EMA के नीचे होगा, ठीक है। और देखो ये 9 EMA के नीचे हुआ है, और हमें जो देखना है वो है ये डोजी कैंडल प्लस ये सुपर बियरिश कैंडल हाइकेनेशी का, इसको हमें कंसीडर करना है। तो हम क्या देखें, यहां पर देखो ये क्या है, एक डोजी कैंडल, उसके बाद सुपर बियरिश कैंडल, ठीक है। और अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है ये जो लाइन है ना, जूरिक मूविंग एवरेज का जो लाइन है, देखो इसका कलर भी रेड हो चुका है। तो जब तक इसका कलर रेड होता है, यानी कि रेड रहता है, तब तक ये बियरिश रहेगा मार्केट, ठीक है। और जब तक ये ग्रीन रहेगा तब तक ये बुलिश रहेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखना। तो देखो ये रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन हम लोगों को हमेशा फाइंड आउट करना है। ये डोजी कैंडल होगा, रेड और ग्रीन, ठीक है, और उसके बाद एक बियरिश कैंडल होगा बियरिश ट्रेड के लिए, और बुलिश कैंडल होगा बुलिश ट्रेड के लिए, ठीक है। और ये जो जूरिक मूविंग एवरेज है, इसका जो कलर होगा वो उसी डायरेक्शन का कलर होगा। मान लो सेलिंग ट्रेड आपको मिल रहा है तो फिर इसका कलर जो है रेड होगा, और अगर बाइंग ट्रेड मिलता है तो इसका कलर ग्रीन होगा। तो ये बात ध्यान में रखना। तो हमें दोनों कंफर्मेशन यहाँ पर मिल गया, ठीक है। हमें पहले ये कैंडलस्टिक का प्राइस एक्शन देखना है, उसके बाद ये क्रॉसओवर देखना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये होगा हमारा ट्रेड में एंट्री करने का सेटअप, ठीक है। तो हम यहाँ पर ट्रेड में एंट्री करेंगे। देखो ये ADX का वैल्यू 20 के ऊपर है, यानी कि मार्केट ट्रेंडिंग है। तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। जब जब इस तरीके का सेटअप आपको मिलेगा तब तक आप इसमें एंट्री करोगे, ठीक है। उसके बाद देखना ध्यान से, ये जो सेटअप है इसका एक्यूरेसी कितना है आप ध्यान से देखो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। देखो, और ये जो सेटअप है आपको किस तरीके से साइडवेज मार्केट में भी बचाएगा वो भी मैं बताने वाला हूं। देखो देखो ये डोजी कैंडल, उसके बाद ये क्या है, ये एक सुपर बियरिश कैंडल जो कि हमें चाहिए, ठीक है। तो ये होगा हमारा एंट्री कैंडल, और हमारा टारगेट ध्यान में रखना 1:3 का टारगेट रहेगा, ठीक है। इसमें हमें 1:3 का टारगेट रहेगा। तो देखो इस जगह पे ध्यान से देखो, यहां पर मैंने एंट्री किया, ठीक है। और हमारा एसेल कहां तक रहेगा, हमारा एसेल देखो ये जो कैंडल है, इस कैंडल के हाई आप एसेल रख सकते हो, या फिर आप ये जो कैंडल है ना ग्रीन कैंडल, यानी कि डोजी कैंडल के ऊपर का जो है वो टारगेट आप रख सकते हो, ठीक है। तो अब हमें देखो 1:3 चाहिए। तो 1:3 के लिए देखो ये ट्रेड कहां तक आया हुआ है, देखो ध्यान से 1:3 तो हमें इजीली इसमें मिल जा रहा है, ठीक है। देखो यहां पर आपको 1:3 का टारगेट मिल गया, ठीक है। एक बार अगर आप इसको होल्ड करते हो, यानी कि और एक बात, जब ये जो जूरिक मूविंग एवरेज है इसका कलर अगर चेंज हो जाता है तब तक आप वेट करते हो, तो फिर आपको बहुत बढ़िया रिवार्ड मिल सकता है इसमें। देखो यहाँ पर अगर आप वो फॉलो करते हो रिस्क रिवार्ड के लिए कि मुझे जब जूरिक मूविंग एवरेज का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। तो फिर आपको टारगेट इतने तक मिलेगा, यानी कि मान लो आपने वहां पर एंट्री किए और उसके बाद देखो इस जोन को कि ये जूरिक मूविंग एवरेज जो है वो कहां तक क्लोज दिया हुआ है, इतने तक, ठीक है। तो फिर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या हुआ है, देखो ध्यान से 1:7 का, ठीक है। तो यहां पर 1:7 का रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको मिला है। तो ये है एक प्रॉपर सेटअप, ठीक है। ये जो सेटअप है इसको मैं लास्ट 6 मंथ से बैक टेस्ट किया हुआ है। आप लोग चाहो तो आप भी बैक टेस्ट कर सकते हो। देखो यहां पर क्या बना है, देखो जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि हमें पहले देखना है कि ADX का वैल्यू 20 से ऊपर रहना है, ठीक है। तो देखो यहां पर भी ADX का वैल्यू 20 के ऊपर है। अब हमें क्या देखना है, हाइकेनेशी में एक ऐसा कैंडल चाहिए कि वो एक
दोजी कैंडल बनेगा, ठीक है। यानी कि रेड कलर का और ग्रीन कलर का हमें कॉम्बिनेशन चाहिए होगा मस्ट। और ये जो जूरिक मूविंग एवरेज है और 9 है, इसके ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इस जोन को ध्यान से देखो, ठीक है। यहां पर तो ये जो कैंडल है इसको ध्यान से देखो, ये एक दोजी कैंडल है रेड कलर का, ठीक है। यहां पर एक दोजी कैंडल बना हुआ है रेड कैंडल, उसके बाद देखो ये ग्रीन कैंडल बना हुआ है, लेकिन इसका क्लोजिंग देखो ऊपर 9 के ऊपर नहीं गया, ठीक है। तो फिर हम इसको छोड़ देंगे। सेकेंडली हम क्या देखें कि ये जो सेकेंड कैंडल हुआ है, यानी कि ये जो थर्ड कैंडल बना है, वो देखो एक दोजी कैंडल बना है, प्रॉपर दोजी कैंडल, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें वेट करना है ऐसा ग्रीन कैंडल के लिए जिसका क्लोजिंग 9 के ऊपर होगा, ठीक है। तो देखो उसके बाद जो कैंडल बना, ये जो कैंडल है इसका क्लोजिंग कहां पर बना, ये देखो 9 के ऊपर बना, ठीक है। तो हम तुरंत ही यहां पर ट्रेड में एंट्री करेंगे, कहां पर, इस जगह पे, ठीक है। क्योंकि यहां पर 9 के ऊपर ये कैंडल क्लोजिंग दिया हुआ है, तो हम वहां पर 1:3 रिस्क रिवार्ड के हिसाब से हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो फिर देखो ध्यान से, इस जगह पे हमने ट्रेड में एंट्री किया, ठीक है। हमारा जो टारगेट रहेगा 1:3 का टारगेट रहेगा, ठीक है। तो देखो यहां पर अगर आप 1:3 रिस्क रिवार्ड फॉलो करते हो, तो फिर देखो इस कैंडल ने ही आपको 1:3 का जो टारगेट है वो दे दिया है, ठीक है। आप चाहो तो इसको होल्ड कर सकते हो लॉन्गर मोमेंटम के लिए, लेकिन आपको तुरंत ही इस तरीके का फॉर्मेशन जब भी आप देखोगे कि दोजी कैंडल और रेड कैंडल, तब भी आपको ट्रेड से एग्जिट ले लेना है, अदरवाइज आपका एसएल चला जाएगा, ठीक है। और अगर आप अपना जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो मेंटेन करते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो ये है हमारा ट्रेडिंग सेटअप, ठीक है। देखो दोनों ट्रेड ही हमें आसानी से 1:3 का टारगेट दे दिया है, ठीक है। तो चलो प्रीवियस कुछ जगह हम देखते हैं, ठीक है, वहां पर क्या दिखाई देता है। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या ऐसा कोई सेटअप दिखाई दे रहा है आपको कि एक दोजी कैंडल और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, यहां पर क्या है। और एडीएक्स का वैल्यू देखो ध्यान से, यहां पर एडीएक्स देखो 20 के करीब है, तो फिर हम इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। 20 से ऊपर रहना पड़ेगा, हम तब ट्रेड पोजीशन में एंट्री करने के लिए सोचेंगे, ठीक है। ये जो कैंडल है देखो, ये दोजी कैंडल है, ये दोजी कैंडल कहां पर बना, ये 9 के ऊपर बना, तो ऊपर बनेगा तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे बाइंग ट्रेड के लिए, ठीक है। हम ऐसा पोजीशन देखेंगे जो कि ये कैंडल है ना, ये जूरिक मूविंग एवरेज और 9 के क्रॉसओवर से पहले बनेगा, ठीक है, नीचे, तो फिर हम बाइंग ट्रेड में एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम नहीं एंट्री करेंगे ऊपर, ठीक है। और इधर अगर इस जोन में ऐसा कुछ फॉर्मेशन होता तो फिर हम इसमें एंट्री करते, ठीक है। लेकिन देखो यहां पर एडीएक्स 20 के पास है, यहां पर आप चाहो तो रिस्क ले सकते हो, लेकिन कैंडलस्टिक का जो पैटर्न है वो यहां पर अच्छा पैटर्न नहीं बना, तो हम इसमें ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ये जो जोन है, इस जोन को देखो ध्यान से, देखो यहां पर क्या हुआ, मल्टीपल दोजीज बना हुआ है, ठीक है। देखो यहां पर मल्टीपल दोजीज बना हुआ है और एडीएक्स का जो वैल्यू है वो देखो 30 के पास है, और इसका, इस कैंडल का देखो ऊपर, देखो ये क्या हुआ है, इस कैंडल ने 9 के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है, तो ये हमारा एक परफेक्ट सेटअप बनता है। ये 28 है एडीएक्स का वैल्यू, ये रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो यहां पर हम फिर से ट्रेड में एंट्री करेंगे 1:3 रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, ठीक है। तो हमारा ये होगा स्टॉप लॉस और हमारा टारगेट होगा 1:3 का। देखो इस जोन में हमें टारगेट अचीव हो जा रहा है, देखो यहां पर आसानी से हमें 1:3 टारगेट मिल चुका है। और देखो कोई भी जगह क्या इस तरीके का फॉर्मेशन बना है, नहीं बना है, तो फिर हम यहां पर सेलिंग साइड में नहीं एंट्री करेंगे, ठीक है। ये जो कैंडल है ये भी क्रॉसओवर में एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है और यहां पर एक दोजी है हाइकेनेसी कैंडलस्टिक में, ठीक है। रेड दोजी जो है वो रेड कलर का हो या फिर ग्रीन कलर का हो, सेम ही काम करता है, ठीक है। यानी कि अगर मान लो एक दोजी कैंडल इस तरीके का बनता है और उसके बाद एक सुपर बुलिश कैंडल बनता है जो कि 9 के ऊपर क्लोज देता है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहां पर एक एंट्री पोजीशन बना सकते हैं जो कि एक्यूरेसी हमारा 100% ही होगा, ठीक है। 1:3 का जो टारगेट है वो इजीली दे देगा, ठीक है। और हमारा दोजी के नीचे ही हमें स्टॉप लॉस सेट करना है, तो इधर देखो हम अगर स्टॉप लॉस सेट करें तो फिर हमारा टारगेट देखो आसानी से इस जगह से देखो 1:3 का जो टारगेट है यहाँ पर हमें मिल जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर बहुत आसानी से हमें 1:3 का टारगेट मिल गया, लेकिन
एडीएक्स अगर आप देखते हो इस पोजीशन में, तो क्या एडीएक्स क्या आपको ट्रेड लेने के लिए बोल रहा है कि आप ट्रेड में एंट्री करो? नहीं। तो फिर हम इस जगह ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? हमें देखो, हमें जो कंफर्मेशन चाहिए यहाँ पर वो कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि एडीएक्स का वैल्यू है देखो 20 के ऊपर नहीं है, ये 20 के नीचे है, तो फिर हम इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको एडीएक्स को काम पे लगाना है। ये बात ध्यान में रखना कि एडीएक्स आपको मार्केट का जो ट्रेंड है उसको फॉलो करने के लिए ये एडीएक्स आपको देखना पड़ेगा। हमेशा इसका वैल्यू 20 के ऊपर रहना चाहिए। देखो ये है क्या, एक प्रॉपर डोजी कैंडल। उसके बाद ये जो कैंडल है देखो, ये 9EMA के नीचे क्लोज हुआ है ऑलरेडी, और ये जो कलर है जूरिक मूविंग एवरेज का, तो इसका कलर भी देखो रेड हो चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक ट्रेड में एंट्री करेंगे, ठीक है। ये हमारा होगा एंट्री, क्योंकि देखो ये एडीएक्स का जो वैल्यू है ये 30 है, ठीक है। तो फिर ये ट्रेंडिंग है। एडीएक्स 20 के ऊपर रहे तो फिर ये ट्रेंडिंग ही रहेगा। ये ट्रेंडिंग मतलब वो पुट साइड में भी ट्रेंडिंग हो सकता है, वो आपका कॉल साइड में भी ट्रेंडिंग हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये हमारा होगा एंट्री पॉइंट, ठीक है। कहां पर? इस कैंडल के नीचे, यहां पर हम एंट्री लेंगे। हमारा एसएल कहां तक रहेगा? ये जो दोजी कैंडल है, इस दोजी कैंडल के ऊपर हमारा टारगेट कितने का रहेगा? 1:3 का, ठीक है। देखो ध्यान से, 1:3 हमें कहां तक मिलता है? देखो 1:3 जो है हमें इस कैंडल में 1:3 का टारगेट इजीली अचीव हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर सेम एक दोजी कैंडल बना, ठीक है। तो फिर आप देख पा रहे हो कि इसका एक्यूरेसी कितना है, ठीक है। आप लाइव मार्केट में देखो, पेपर ट्रेड करो, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना कि ये स्ट्रेटेजी जो है काम नहीं करता, ठीक है। तो फिर मैं मानूंगा आपके बात, ठीक है। आपने देखा कि जिस जिस जगह में इस तरीके का सेटअप बनता है उस जगह में हमें आसानी से 1:3 का टारगेट मिल जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, टारगेट हमेशा 1:3 का रखना, ठीक है। अगर आप इसको 1:3 रखते हो तो फिर आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं। ये रिस्क रिवार्ड इजीली आपको मिलेगा ही मिलेगा। दिन में 2 या 3 ट्रेड अगर मिल जाता है तो फिर आपको और क्या चाहिए। देखो ये जो वीडियो मैंने बनाया बहुत बैक टेस्ट किया हुआ है और इसीलिए मुझे बहुत हार्डवर्क करना पड़ा। उसके बाद आपके साथ इस स्ट्रेटेजी को मैं शेयर कर रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।